तो आज है द 48 लॉ पावर का लॉ नंबर 14। लॉ नंबर 14 कहता है, थोड़ा देर रुक जाओ। मित्र की तरह दिखे लेकिन काम जासूस की तरह करे। अपने अपने प्रतिद्वंदी के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुमूल्य जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूस का इस्तेमाल करें ताकि आप एक कदम आगे रह सके। इससे भी अच्छी तरीका यह है कि आप खुद जासूस की भूमिका निभाएं। सौहार्दपूर्ण सामाजिक मुलाकातों में यह काम करना सीखें। अप्रत्यक्ष सवाल पूछें ताकि लोग अपनी कमजोरियां और इरादों को उजागर कर दें। चतुर जासूस के लिए इस बात का अवसर हर जगह और हर समय होता है। ये था विचार। पढ़ते हैं। शक्ति के कुंजी। शक्ति के क्षेत्र में आपका लक्ष्य है भविष्य की घटनाओं पर नियंत्रित पाना। इसमें एक बाधा यह है कि लोग आपको अपने सभी विचार, भावनाएं और योजनाएं नहीं बताते हैं। अक्सर वे सावधानी पूर्वक बोलते हैं और अपने चरित्र के छिपे हुए सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी अपनी कमजोरियां, अपने उद्देश्य और स्वार्थ को छिपा लेते हैं। परिणाम यह होता है कि आप उनकी चालों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं और हमेशा अंधेरे में रहते हैं। इसकी कुंजी यह है कि आप ऐसा कोई तरीका खोजें जिससे आप उनकी जांच कर सकें, उनके रहस्यों और छिपे हुए इरादों का पता लगा सकें। लेकिन ऐसा करते समय उन्हें आपकी योजना मालूम ना हो पाए। यह काम उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। दोस्ताना व्यवहार से आप मित्रों और शत्रुओं दोनों से ही गोपनीय जानकारी पा सकते हैं। बाकी लोगों को जन्म पत्री और टेरो कार्ड दिखाने दें। बाकी लोगों को जन्म पत्री और टेरो कार्ड देखने दें। आपके पास भविष्य जाने के ज़्यादा ठोस तरीके हैं। आपके पास भविष्य जानने के ज़्यादा ठोस तरीके हैं। जासूसी करने का सबसे आम तरीका दूसरे का इस्तेमाल करना है। यह तरीका आसान और शक्तिशाली तो है, लेकिन इसमें जोखिम भी है। निश्चित रूप से आपको जानकारी तो मिलेगी, लेकिन आप अपने जासूसी करने का आम तरीका दूसरे का इस्तेमाल करना है। यह तरीका आसान और शक्तिशाली तो है, लेकिन इसमें जोखिम भी है। निश्चित रूप से आपको जानकारी तो मिलेगी, लेकिन आप अपने जासूसों पर निर्भर रहेंगे। हो सकता है कि वे अयोग्यवश अपनी जासूसी का उजागर कर दें या गोपनीय रूप से आपके खिलाफ हो जाएं। इससे ज़्यादा अच्छा तो यह है कि आप खुद जासूस बन जाएं और दोस्तों का नकाब ओढ़कर गोपनीय जानकारी इकट्ठा कर लें। फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ टैलेरोड इस कला में बहुत निपुण थे। उनमें सामान्य चर्चा में लोगों के रहस्य उगलवाने के अद्भुत योग्यता थी। लोगों का कहना था कि टैलरोड बातचीत में बहुत निपुण थे, जबकि सच तो यह है कि वे बहुत कम बोलते थे। वे अपने विचारों के बारे में कभी बातें नहीं करते थे, बल्कि सामने वाले के विचार उगलवाने की कोशिश करते थे। वे ऐसे बात कहने देते थे जो गोपनीय लगती थी, जबकि दरअसल यह मनगढ़ंत होती थी। फिर वे अपने श्रोताओं की प्रतिक्रिया पर गौर से देखते थे। सामाजिक समारोह जैसे मार्गों पर सतर्क रहें। सामाजिक समारोह जैसे मौक़ों पर सतर्क रहें। इस समय लोगों का रक्षा तंत्र कमज़ोर होता है, इसीलिए लोगों से बातचीत करके आप उनसे बातें उगलवा सकते हैं। यह रणनीति इतनी ज़बरदस्त है कि वे आपकी रुचि को गलती से आपकी दोस्ती मान लेंगे। इस तरह आपको न सिर्फ सामने वाले के भेद मालूम चलेंगे, बल्कि आप उसे अपना समर्थक भी बना लेंगे। बहरहाल आपको इस रणनीति का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अगर लोगों को यह शक हो जाए कि आप बातचीत के बहाने उनसे भेद उगलवा रहे हैं, तो वे आपसे कतराने लगेंगे। इसीलिए मूल्यवान जानकारी पर नहीं, बल्कि दोस्ताना बातों पर जोर दें। जानकारी के रत्नों की तलाश को बहुत स्पष्ट ना होने दें, वरना आपके सवाल से सामने वाला आपके इरादे भांप लेगा और आपकी मनचाही जानकारी नहीं मिल पाएगी। जासूसी के बारे में ला रेफुफुको ने इस चाल का सलाह दी थी।
सच्चाई बहुत कम लोगों को होती है और वह अक्सर सबसे चतुर छलावा होती है। दूसरे का विश्वास और रहस्य हासिल करने के लिए इंसान सच्चा बन जाता है। अगर आप किसी के सामने अपने दिल की भावनाएं उजागर करने का नाटक करते हैं तो इस बात का संभावना बढ़ जाती है कि वह भी आपके सामने अपने रहस्य उगल देगा। अगर आप इसे कोई झूठा रहस्य बताएंगे तो बदले में वह आप तो इस बात की आप बढ़ जाती उगल देगा। अगर आप उसे कोई झूठा रहस्य बताएंगे तो बदले में वह आपको सच्चा रहस्य बता देगा। दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने एक और चाल का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि बातचीत में आप लोगों का प्रबल विरोध करके उन्हें चढ़ा दें और उतना उत्तेजित कर दें कि वे अपने शब्दों पर नियंत्रण न रख पाए और भावनात्मक प्रतिक्रिया में वे अपने बारे में हर तरह के सच को उजागर कर लें जिनका आप बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तस्वीर जासूस की तीसरी आंख। दो आंख वालों की इस धरती पर तीसरी आंख आपको ईश्वर की तरह विराट देती है। आप दूसरे से ज़्यादा दूर तक रहते हैं और आप उनके भीतर ज़्यादा गहराई तक दिखते हैं। आपकी इस आंख से आपके अलावा कोई नहीं बच सकता। योग्य शासक और बुद्धिमान सेनापति यह है विशेषज्ञों की राय। योग्य शासक और बुद्धिमान सेनापति दुश्मन को जब चाहे जीत सकते हैं और उनकी उपलब्धियां सामान्य लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण यह है कि उन्हें दुश्मन की स्थिति पर पहले से ही ज्ञान होता है। यह पूर्ण ज्ञान आत्माओं और देवी देवताओं या अतीत की घटनाओं या ज्योतिष से हासिल नहीं होता है। यह तो जासूसी से हासिल होता है जो शत्रु की असली स्थिति को जानते हैं। तो ये था आज का लॉ नंबर 14 जो कि द 48 लॉ पावर का लॉ नंबर 14 है। आज को देखते हैं